भगवान अशरीरी है। भगवान को अशरीरी कहा गया है। अशरीरम शरीरेश्वर नवस्थितम महांतम विभु मत्वानम मत्वा धीरो न सोचती। कठोपनिषद में भगवान को बिना शरीर का कहा गया है। तो जो भगवान बिना शरीर के हैं वही भगवान मानव तन को धारण किया। राम भगवान मानव तन को धारण किए, मानव बने, मानव तन में रह करके मानव बने, और तब देखिए तब मानव तन की महिमा का बखान कर रहे हैं। क्या कहा भगवान ने मानव तन के लिए? आपने सुना, भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है। ये है कैसा? तो भगवान कहते सुर दुर्लभ, सुर अर्थात देवता। यह मानव का तन देवता को भी दुर्लभ है। मतलब क्या हुआ? अभी जो हम लोगों को ये मानव का तन मिला हुआ है ना, राम भगवान कहते हैं ये मानव का तन देवता भी चाहते हैं, चाहते हैं देवता भी, लेकिन उनको नसीब नहीं है। नसीब किनको है? अभी हम लोगों को नसीब है। अभी तो हम सब मनुष्य बन करके बैठे हुए हैं ना, हम सबको नसीब है। राम भगवान तक केवल इतना कह देते हैं सुर दुर्लभ। आप और भी पढ़िएगा, काकभूषुंडी जी महाराज, काकभूषुंडी जी तो कहते हैं नरतन सम नहीं कबन्यो देही, जीव चराचर जांचत जेही। काकभूषुंडी जी कहते जितने चर अचर जीव है ना इस सृष्टि में, चर अचर का मतलब क्या हुआ? जितने चलने वाले जीव है वो सब है चर। जो चलने वाले हैं सब है चर, और जो चलने वाले नहीं है जैसे पेड़ पौधा पहाड़ ये सब, तो जितने चलने वाले हैं और जितने नहीं चलने वाले हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं सबके सब जीव चराचर जांचत जेही। जांचत का अर्थ होता है याचना करते, मतलब चाहते हैं, सब चाहते हैं ये मानव का तन हम सबको मिले। एक बात और देखिए, ये तो हम आपको अभी सुना रहे हैं कि सब चाहते हैं, और अभी जो मानव तन में मानव तन लेकर के यहाँ जो अभी बैठे हुए हैं ना, आप और हम सब जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप और हम सबको भी ऐसे भगवान ने मानव का तन नहीं दे दिया है। तब हम सबों ने भी इस मानव तन के लिए बहुत चाहना करी है, बहुत हम सबों ने भी प्रयास किया है। आप पढ़िएगा संतवाणी, संतवाणी पढ़िए। संतवाणी की बात हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि संतवाणी कभी झूठी नहीं होती है। संतवाणी पढ़िए। संत कहते हैं जन्म जन्म भटकत फिरे, जेही अवसर के हेत, तेही अवसर ते पाइयो, अब क्यों होत अचेत। जन्म जन्म भटकत फिरे, इसके पहले हम लोगों ने बहुत जन्म लिया, बहुत मरा है, और जब जब जन्म लिए थे ना, जब जब जन्म लिए, जब जब मरे, सभी जन्मों में हम सबों ने इच्छा करी, सभी जन्मों में हम सबों ने कल्पना करी, सभी जन्मों में हम सबों ने प्रयास किया। क्या प्रयास किए? यह मानव का तन मिले। जन्म जन्म भटकत फिरे, यही अवसर के हेत।
ये मानव तन में रहने का अवसर मिले, इसके लिए हम लोगों ने बहुत भटका है। ये तो संत कहते हैं। और अभी यदि आप ध्यान से पाठ को सुने होइएगा ना, अभी आपने क्या सुना पाठ में? भगवान ने खुद कहा, राम भगवान ने खुद कहा, क्या कहा भगवान ने? आकर 4,84,000 अजोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, अब फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। देखिए राम भगवान का वचन है ये, राम भगवान कह रहे, राम भगवान का विचार है। राम भगवान कहते हैं अभी आप और हम सब जो जीव है ना इस मानव तन में, इसके पहले 84 लाख योनियों में बहुत भटके। वही भगवान कहते हैं योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, बहुत भटके। 84 लाख योनियों में बहुत हम भटके, बहुत भ्रमण किए। मतलब कई बार आप पेड़ बने। अच्छा तुलसी के पौधा देखे हैं आप? तुलसी के पौधा देखे? घर में तो होगा, तुलसी तो लगाते होंगे ना घर में। तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं कि नहीं? उसको दर्द नहीं होता है? बहुत दर्द होता है, पर वो बोल नहीं सकते। आप कुल्हाड़ी लेकर के जाते हैं, अब पेड़ के जो टहनी को काटते हैं उसको दर्द नहीं होता है? उसको भी दर्द होता है, पर वो कुछ बोल नहीं सकते। आपने सुना होगा ना, एक संत अपने यहाँ हुए, संत नामदेव, सुने नाम? एक संत अपने देश में हुए हैं नामदेव। नामदेव को उनकी माँ ने कहा कि बेटा कुल्हाड़ी लो और जाओ जंगल से जरा सूखी सूखी पेड़ की टहनियाँ काट करके ले आओ, लकड़ी काट करके ले आओ। नामदेव देखिए, संत नामदेव, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। संत नामदेव ने कुल्हाड़ी ली और माँ की बात मान करके जाते हैं जंगल, लकड़ी लाना है। एक पेड़ के पास जाते हैं। अब देखिए इतने में नामदेव के मन में होता है मैं माँ के आदेश से पेड़ की टहनियों को काटने तो आ गया, लेकिन क्या जब मैं पेड़ की टहनियों को काटूंगा तो पेड़ को दर्द भी होगा? देखिए उनके मन में चल रहा चिंतन। होनहार बिरवान के हो चिकने पात, आप जानते हैं ना, जो होनहार पुरुष होते हैं, जो होनहार मानव महापुरुष होते हैं ना, उनकी रहनी गहनी करनी सब बड़ा विलक्षण होता है। उनके मन में विचार होता है ये कुल्हाड़ी है, कैसी धारदार है ये, जब इससे मैं पेड़ की टहनियों को काटूंगा तो क्या इससे दर्द भी होगा? और दर्द होगा तो किसी को दर्द देना तो उचित बात नहीं है। अब देखिए नामदेव के मन में होता है कि हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर में भी हाथ पैर तो डाल पात की तरह ही है। जैसे पेड़ों में डाल पात है ना इधर उधर फैला हुआ, ऐसे हमारा शरीर है, हाथ इधर पैर इधर है, तो डाल पात की तरह है। तो जरा हम पहले अपने इस शरीर के डाल पात पर कुल्हाड़ी मार करके देखते हैं, दर्द भी होगा? देखिए सुन रहे हैं बात, अब कल्पना करिए ऐसा हम करेंगे। लेकिन देखिए महापुरुष कैसे होते हैं। नामदेव कहते हैं जरा हम अपने हाथ पैर पर कुल्हाड़ी मार करके देखते हैं क्या हमको दर्द भी होता है? यदि हमको दर्द होगा इसका मतलब पेड़ को भी दर्द होगा। कुल्हाड़ी लिए, एक कुल्हाड़ी अपने पैर पर ही मार दी तो पैर कटेगा कि नहीं? पैर उनका कट गया, लहू बहने लग गया, भागा गया माँ के पास, बेटा क्या हुआ, किसने तुझे कुल्हाड़ी मारा? संत नामदेव कहते हैं कि माँ मैंने खुद से मारा है। क्यों बेटा? माँ तूने कहा था ना कि जाओ पेड़ की टहनियों को काटो, तो मेरे मन में हुआ कि मैं पेड़ की टहनियों को काटूंगा, इनको दर्द भी होगा। यही बात को जानने के लिए हमने
पहले अपने देह के डाल पात को सोचा काट करके देखूं क्या होता है। तो मैंने जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा, माँ मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो इसी तरह से पेड़ पौधों को भी तो दर्द होता होगा, इसीलिए मैंने पेड़ को नहीं काटा, उसको भी दर्द होता है। उनकी माँ ने आशीर्वाद दिया, कहा बेटा एक दिन तुम महापुरुष बनेगा। वही लड़का आगे चल के संत बन गए। तो भावना की बात होती है ना, उसमें भी जीव है, पेड़ पौधा में भी है, उसमें भी बड़ा कष्ट है। हम लोग उस तरह के योनियों में कई बार गए, कितना बार पेड़ बने हैं, पौधा बने हैं। मच्छर देखे, मच्छर देखे, मच्छर को भी पता है कि कहाँ हम बोरिंग करेंगे कि खून मिलेगा। ये मच्छर को भी पता रहता है हम मनुष्य की देह में कहाँ बोरिंग करेंगे, कहाँ सूड़ भोंकेंगे कि खून मिलेगा, उसको पता होता है ना। आप बैठे रहते हैं, उधर से मच्छर आता है और आपकी देह पर बैठता है, अब खून पीने के लिए सूंड भोंकता है, आपको दर्द होता है कि नहीं? आपको थोड़ा सा दर्द हो, आप क्या करते हैं? एक झापर मार देते हैं। आपकी एक झापर लगते ही मच्छर का राम नाम सत हुआ कि नहीं? अब कोई पूछता भी क्यों मार दिया मच्छर को, कोई मुकदमा करता है? ये मच्छर बन करके हम कितनी बार कष्ट भोगे। मच्छर मरने में उतनी ही पीड़ा मच्छर को भी होती है, मरने में पीड़ा सबको होती है। अब खटमल देखिए, खटमल, आप खटिया पर बैठे रहते हैं, खटिया पर बैठे हुए हैं और खटिया से निकला खटमल। एक लड़का ने कहा कि बाबा ये खटमल है, इसका नाम है खटमल। जैसे खटिया से निकले जरा सा काटे, इसका नाम है खटमल। खट से मल दीजिए, मतलब इसको रगड़ करके खत्म कर दीजिए, ये खटमल है। देखिए उसके जीवन का कोई मोल है? खटमल मच्छर हम लोग कितनी बार बने हैं, और हम लोगों को तो सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है इस बात को। जो संत मत के सत्संगी, सच्चे सत्संगी अनुयायी है ना, वो रोज स्तुति प्रार्थना करते हैं। स्तुति प्रार्थना में क्या हम लोग गाते हैं? युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, गाते हैं ना। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए जो गाते हैं, उसमें गाते हैं ना, युग युगान चहु खानी में। चहु खानी का मतलब वही जो राम भगवान कहते हैं, आकर चारी लक्ष्य 84, वही अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं। युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूड़ी। दुख भूड़ी मतलब क्या? बहुत दुख हम पाए, बहुत दुख पाए हैं। अभी देखते हैं रास्ते हम सब चलते रहते हैं, एक कांटा चुभता है, दर्द होता है कि नहीं? और इतना हम दुख भोगे हैं। एक बात जानते हैं, कभी हम लोग कबूतर भी रहे, कभी हम सब मुर्गा भी रहे। मुर्गा को देखे कैसे तलता है, वो मुर्गा रह के कितना दुख हम लोग भोगे, कबूतर रह करके कितना दुख भोगे, बकरी की योनियों में कितनी बार गए। आप और भी पढ़िए ना अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी में, पढ़िए पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छे लिखते हैं। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहु बार हो, बहुत बार गए। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहु बार हो, नरतन अवही कृपा करी दिनो, अब प्रभु करो उबार हो। हे प्रभु, अब की आपने कृपा करके मानव का तन दिया। इसके पहले तुम कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ गए। कितनी बार तो विष्ठा का कीड़ा बने, कितनी बार तो गंदी नाले का कीड़ा बने, और कितनी बार हम भूत बने, कितनी बार प्रेत बने, कितनी बार चुड़ैल बने, क्या क्या बने कोई ठिकाना है? सब कहाँ कहाँ हम सब गए, कितना भटके, कितना दुख पाए, कोई ठिकाना है? वही संत कहते हैं, जन्म जन्म भटकत फिरो
यही अवसर के हेत अतही अवसर ते पाइयो, अब क्यों होत अचेत। हम सब भी पहले जिसकी चाहना करते थे, किसी तरह से मानव का तन मिले, हम सब भी पहले चाहना करते थे। कोई भागिए मत, उठ के बैठे रहिए आराम से, कोई भागिएगा नहीं। प्रवचन के बीच में उठ करके भागना मना है, ठीक से बैठिए पलथी मार के। माता जी छटपट कर रहे भागने की, मत भागिएगा, बैठिए थोड़ी देर। यहाँ केवल आप बैठे रहिए ना, बहुत लाभ होगा। केवल यहाँ आप फिर हम ही लोग नहीं बैठे, यहाँ देवी देवता भी हैं। ठंडी के समय में आग तापे हैं आप लोग, आग जला के, नहीं तो हीटर तापते थे कि नहीं। हीटर के पास जब तक बैठे रहते हैं, कहिए गर्मी लगती है कि नहीं। गर्मी ठंडी का समय हो और हीटर के पास जब तक केवल बैठे रहिए तो गर्मी लगती है कि नहीं, ठंडी दूर भागी रहती है। ऐसे सत्संग में यदि समझते हुए बैठिए तो सोना में सुगंध है, और यदि नहीं समझते हुए, नहीं भी समझ रहे हैं और तब भी केवल बैठे रहिए, आप समझिए कि हम देवी देवता के और साधु संतों के बीच में बैठे हुए हैं। और जब तक यहाँ बैठे रहिएगा ना, आपका अनभल नहीं होगा। जब तक यहाँ बैठे रहिएगा आपको हानि नहीं होगी। तब केवल आराम से केवल बैठे भी रहिए, छटपट मत करिए। आप जैसे छटपटाते हैं ना, इधर मेरा धड़कन बढ़ जाता है। आप छटपटाते भागने के लिए, यहाँ धड़कन मेरा बढ़ जाता है। भागिए मत, यहाँ बैठे रहिए। हम आपसे कुछ मांगते हैं, हम कुछ कहते हैं कि हमको दीजिए, कभी कहते हैं। फ्री में बैठे रहिए ना, भंडारा तो खबे किए होंगे। अब फिर रात में भी चलेगा ही, यहाँ तो दिया जाता है। गांव में देखते दो ही सत्संगी अपना है, और वही सब मिल करके कितनी अच्छी व्यवस्था, और दूर दूर से सब आए। इंग्लिश वाले तो कम में, हाथ उठाइए। इंग्लिश वाले सब कौन सब हैं? इंग्लिश वाले सब हाथ उठाइए। अभी आए, अब कोना में सब पीछे आए हैं। अब बैठिए, अंतिम तक बैठिए, बढ़िया से बैठिए, ठीक से बैठिए। देखिए, सुनिए ध्यान से, हम आपको ये बता रहे हैं। अभी ना हम सब भूल गए हैं, कर्तव्य को हम भुला दिए। भगवान ने मानव का तन हम सबको क्यों दिया, इस बात को भूल गए। तो एक बात तो ये जान लीजिए कि हम सब पहले इस मानव तन के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए। तब परमात्मा ने कहा कि चलो एक बार इसको मौका दो। अभी जो हम सब मनुष्य बन करके यहाँ बैठे हैं ना, सबको ईश्वर ने चुना है, सबको सेलेक्ट किया है, परमात्मा ने चुना है। और चुन करके तब ये मानव का तन दिया। लेकिन ऐसे दे दिया है मानव का तन। पहले माँ के पेट में 9 महीना तक रहे, जानते हैं ना सब। माँ के पेट में पहले 9 महीना रहे। कैसे रहे वहां? माँ के पेट में कैसे? पलंग पर सो रहे थे? माँ के पेट में उल्टा टंगे हुए थे। शरीर जो हम लोग का शरीर है ना, माँ के पेट में सिर था नीचे की तरफ, अब पैर था ऊपर की तरफ। जानते ना इस बात को? अभी तो सब बढ़िया से पलथी मार करके सीधा होकर के बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं। और ज्यादा परेशान हो तो अपना पैर भी फैला लेते हैं, पैर दर्द हुआ तो आसन बदल लेते हैं, कर लेते हैं ना। इतनी व्यवस्था तो यहाँ है। लेकिन जब माँ के पेट में थे, वहां उल्टे टंगे हुए थे। सिर था नीचे, अब पैर था ऊपर। और सिर नीचे में कहाँ था? सिर के नीचे तकिया लगा हुआ था। कहाँ था तकिया? सिर कहाँ था माँ के पेट में? जहां पैखाना और पेशाब रहता है, मल मूत्र जहां रहता है, मल मूत्र जहां रहता ना, वही हम लोग का मुंह था। अब माँ के पेट में जो हम लोग थे, तो शरीर कितना कोमल था पता है? बहुत कोमल, एकदम कोमल, पतला पतला चमड़ा। तो बनता रहता ना उस समय, बनना सो एकदम पतला पतला चमड़ा। उधर से रक्त का कीड़ा, मल का कीड़ा, मूत्र का कीड़ा, पीव का कीड़ा,
सब डंक लगाता है वहां। यहाँ तो जरा सा कुछ होता है तो आप व्यवस्थित हो जाते हैं, और वहां माँ के पेट में उल्टा टंगे हुए, और फिर मलमूत्र का कीड़ा का डंक, अपने से कुछ कर भी नहीं सकते, वहां कुछ बोल नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, पर जीव है, जीवात्मा है ना उसमें। हम सब तो वही न थे। और कितना दिन रहे थे? 2-4 दिन की बात है, वहां 9 महीना की बात है। 9 महीना तक वहां बैठे रहे, पड़े रहे। कितना कष्ट वहां, आप सुनिए, सोचिए। एक बात और देखिए, एक उपनिषद है अपने यहाँ, गर्भोपनिषद। एक उपनिषद का नाम ही है गर्भोपनिषद। उस गर्भोपनिषद में लिखा हुआ है, अथ नवमे मासी सर्वलक्षण ज्ञान कर्ण संपूर्णो भवति पूर्व जातम स्मरति शुभाशुभम कर्म च विन्दति। वहां माँ के पेट में रहते रहते जब हम सबों को 9 महीना हो जाता है ना, जब जन्म लेने वाले होते हैं, तो जन्म लेने के थोड़ा सा पहले ईश्वर की कृपा होती है। वहां पर हम सबों को, जो माँ के पेट से में रह करके 9 महीना पूरा होने वाला है, अब वो जन्म लेंगे, उसी समय भगवान सबको दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि में क्या होता है? जैसे भगवान दिव्य दृष्टि वहां देते हैं, तो सब जीव वहां देखता करे, हम पहले कितने दुख में थे, हम कितने कष्ट में थे पहले। ईश्वर ने उन सभी कष्टों से निकाल करके हमको ये मानव के तन में दिया है, और भविष्य को भी वो देखता है। भविष्य को देखता है कि यदि इस मानव तन में हमको ईश्वर ने दिया है, हम चाह लें इस मनुष्य तन से हम उस ईश्वर का दर्शन भी कर सकते हैं, जिनके दर्शन करने से जन्म मृत्यु का चक्र छूटता है। जीवात्मा वहां देखता है, भूतकाल को भी, जो बीता हुआ समय है, कितना कष्ट पाया, वो भी देखता है, और इस मानव तन से भविष्य में क्या हो सकता है, जीवात्मा वो भी देखता है। वहीं पर तब ये जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है। जीवात्मा का मतलब क्या? आप सब हम लोग प्रार्थना किए, सब थे न माँ के पेट में। माँ के पेट में सब रहे हैं ना 9 महीना। अब वहां सब भगवान से प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना किए? संतवाणी में देखिए, इनका भी जिक्र है। संत कहते वहां क्या प्रार्थना किया हम लोग? अबरी के बेर बकसु मोरे साहब, जन्म जन्म के चेरी है, चरण कमल में हृदय लगायब, कपट कागज सब फाड़ी। वहां जब माँ के पेट में थे ना हम सब, और जब ये दिव्य दृष्टि दिया भगवान ने, सब जो दृश्य को हम लोगों ने देखा, कितना कितना कष्ट पाए हैं, और भविष्य में मानव तन में रह करके सभी दुखों से छूटने की संभावना है, तब यही आपने प्रार्थना की थी, हे प्रभु कृपा करिए, यहां से एक बार हमको निकाल करके बाहर करिए। माँ के पेट में बड़ा कष्ट में, शीश हेठ चरण ऊपर, सिर धुनि धुनि रोबई। प्रभु एक बार हमको यहाँ से बाहर कर दीजिए। और जैसे हम बाहर जाएंगे ना, हम आपको संकल्प करते, प्रभु हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? चरण कमल में हृदय लगायब, मैं आपके चरणों में अपना मन लगाऊंगा, मतलब मैं आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। तब परमात्मा वहां खुश होते कि हाँ, इसीलिए तो इसको हमने मानव का तन दिया है। मानव का तन क्यों दिया है भगवान? हम लोग जानते हैं ना, पढ़े हैं ना रामचरितमानस में। यही चौपाई, कौन सी चौपाई? मानव तन पा करके हमें करना क्या है, ये ज्ञान जिस चौपाई में है, उसी चौपाई को पढ़ करके हमारे सदगुरु महाराज को वैराग हुआ था। जिनका चित्र आप देख रहे हैं ना अपने सदगुरु महाराज, इनको जो वैराग हुआ था, क्यों? यही चौपाई पढ़े थे। कौन सी चौपाई है वो?
देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इस मानव तन को पाने का बस एक ही फल है कि सभी कामनाओं को छोड़ करके भगवान का भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए। भई परापत मानुक देहोरिया, प्रभु मिलन की यही तेरी बढ़िया। बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म हैबर वृक्ष जोइयो, बहुत जन्म पंछी सर्प वहियो। मिलू जगदीश मिलन की बेड़िया, चिरंकाल यह देह संजरिया। बहुत समय के बाद यह मानव का तन मिला है, क्यों? जगदीश से, परमात्मा से मिलने के लिए। वही वहां माँ के पेट में सब कहे हैं सब, वही जो संकल्प किए ना माँ के पेट में, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि चलो एक बार इसको मौका दो, यहां से इसको निकाल के बाहर करो, देखते हैं क्या करता है। सुन रहे हैं साहब? सुन रहे कि सो रहे हैं? देखिए पीली वाली माता जी क्या सो रहे हैं? सीधा होकर बैठिए, सब सीधा बैठ, इधर सब मेरी तरफ देखिए, देखिए ईश्वर क्या कहते हैं, एक बार इसको मौका दो, अवसर दो, इसको कर दो बाहर मां के पेट से। बस जैसे भगवान कहते कर दो बाहर, उसी समय बस मां का जो शरीर है वो सक्रिय होता है। उसी को कहते प्रसव का समय, प्रसव, प्रसव पीड़ा मां को प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जैसे बच्चा का जन्म होने लग जाता है, जन्म के समय इतना दर्द होता है बच्चा को, इतनी पीड़ा होती है मां के पेट से बाहर निकलने में, उस पीड़ा के समय बच्चा मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और अभी अभी जो भगवान से प्रार्थना किया था ना, यहां से जाकर के हम आपका भजन करेंगे, वहां प्रार्थना किया था, और जन्म के समय इतनी पीड़ा होती है, बच्चा बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होकर के जन्म लेता है, जैसे बाहर निकलता है, उसको होश जैसे होता है ना, उसके कान में जो शब्द जाता है, माँ कहती है मेरा बेटा हुआ, कहती है ना उधर से, माँ कहते मेरा बेटा हुआ। वो बच्चा जैसे सुनता है, ओ मैं किसी का बेटा हूँ। उधर से कोई कहता मेरा नाती हुआ, अच्छा मैं किसी का नाती हूँ। उधर से कोई कहता मेरा पोता हुआ, अच्छा मैं किसी का पोता हूँ। अब तक जो भगवान का था वो प्रतिज्ञा उसकी बेहोशी में खत्म। उस समय यदि कोई ये उस बच्चे के कान में कह दे कि तू परमात्मा का है। एक बात और देखिए, अभी न लोग ऐसा करते, अभी लोग नर्स उर्स आती है, वो कैसे कैसे क्या क्या करती है, पर पहले की प्रथा अपने यहाँ की पढ़िएगा। जब पहले बच्चा का जन्म होता था ना, जैसे बच्चा माँ के पेट से बाहर आता था, तो जो दासियां दाइयां जो होती थी ना, वो पहले उसको साफ करके शहद रखती थी, शहद या कोई मीठा, उस बच्चे के जीभ पर भगवान का कोई नाम लिखते थे, मीठा लगता था बच्चे को, स्वाद मीठा, फिर भगवान का नाम लिखते थे, वो संस्कार बन जाता था बच्चे का। जब वो पहले का जो संकल्प था ना, जो माँ के पेट में लिया था, और जन्म की पीड़ा से जो बेहोश होकर के भूल गया है, वो पुनः ताजा यादाश्त उसका पुनः लौटता था, याद तरो ताजा हो जाती, तो वो समझ जाता था कि हम भगवान के। यही नियम है करने का। इन अभी लोग क्या करते हैं, जैसे जन्म हुआ तुरंत कैंची तैयार, नाल, दर्द होता है ना, एक तो जन्म की पीड़ा, और फिर तुरंत बिना कुछ के जो काट देते हैं, इधर से कान में जाता, कोई कहता बेटा है, कोई कहता नाती है, कोई कहता पोता है, कोई कहता भाई है, कोई कहता भांजा है, उसी में उलझ करके वो बच्चा रह जाता है। यदि उस बच्चे को वहीं पर याद दिला दे कि तू भगवान का है, अब भगवान का दर्शन करने के लिए तू जन्म लिया है, फिर देखिए बच्चे का संस्कार। एक बात और जानते हैं, अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी में पढ़िएगा,
सदगुरु महाराज जी कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, है ना। दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब क्या होता है? सवेरे का मतलब वो जो आप कहते हैं ना भोर, मॉर्निंग, वो नहीं। सवेरे का मतलब जीवन की शुरुआत, जीवन का आरंभ। देखिए दोनों बच्चा कितना बढ़िया से, कितनी, एक बार इसको डांटे, आराम से देखिए बैठ के सुन रहा है ना। यही है सवेरा, यही सवेरा है। यदि इसी समय इसको सत्संग से जोड़ दिया जाए ना, तो इसी जीवन में कहां से कहां ये पहुंच जाएगा। लेकिन इसके माता पिता ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। गुटखा खा लेगा, कोई बात नहीं है, गुटखा खा लेगा, माँ कुछ नहीं कहेगी, थोड़ा बहुत डांट डपट के छोड़ देगी। लेकिन सत्संग में चला जाए, अभी सत्संग में जाने का समय, ये लोग कहते हैं। इस बच्चा की बात हम नहीं कहता, और सबकी बात करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं ना। एक बात देखिए, बच्चा कच्चा बांस की तरह होता है। आप बच्चा को जिधर झुका दीजिए उधर झुक जाए। कच्चा बांस को जिधर झुकाइए उधर झुक जाएगा। अब पक्का बांस झुकेगा? नहीं झुकता। बूढ़ा बूढ़ी सब जो दीक्षा लेते हैं ना, उनको कुछ होगा, थोड़ा बहुत संस्कार बनेगा, बस अगला जन्म में कुछ हो तो गुरु महाराज की दया, उनको कुछ होगा। उनको तो इतनी आसक्ति जीवन में जिसका कोई हिसाब नहीं है। वृद्धापन में धन अरुजन के, ममता छुए छे आसमान। बहुत आसक्ति, बड़ा ममत। वो भजन क्या कहें। एक बूढ़ी को हम पूछे ध्यान करते हैं? हाँ बाबा करते हैं। क्या दिखाई देता है? बूढ़ी ने कहा बाबा ध्यान पर बिल्डिंग दिखाई देता है। ध्यान करते भगवान का दर्शन करने के लिए, बिल्डिंग देखने के लिए? चिंतन में वही ना, आसक्ति वही ना है, वही दिखाई देगा। अब बच्चा को दे दीजिए दीक्षा, इनको कहिए ध्यान करो, तुरंत इनको सब कुछ झलकने लगेगा। क्यों? देखिए भगवान किनको दर्शन देते हैं? भगवान न तो धन के आधार पर दर्शन देते, न तो पद के आधार पर दर्शन देते हैं, न तो प्रतिष्ठा के आधार पर दर्शन देते हैं, न तो परिवार की संख्या के आधार पर दर्शन देते हैं, न तो गोरा काला के आधार पर दर्शन देते हैं। भगवान दर्शन जब भी देते हैं ना, मन की शुद्धि के आधार पर देते हैं। जानते हैं ना, आप पढ़िए ना रामचरितमानस, राम भगवान का वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पाते हैं? जिसका मन निर्मल है। उधर उधर भगवान कहते जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धान बल परिजन गुण चतुराई, ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? निर्मल मन। मन किसी का पवित्र है, भगवान को उनसे मतलब है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन जिसका निर्मल है, बच्चे को देखिए इसका मन निर्मल है, शुद्ध मन इसका होता है। एक वकील साहब थे ना, वकील साहब, उसका छोटा सा बच्चा घर में, 3-4 साल का छोटा बच्चा। वकील साहब घर में थे, एक कोई मित्र था वकील साहब का, तो वो वकील से मिलने के लिए दरवाजे पर आए, और दरवाजे पर से आवाज लगाते हैं, वकील साहब घर में हैं। सुनिए ध्यान से। उनके जो मित्र थे ना, वो दरवाजे पर से आवाज देते हैं, वकील साहब घर में हैं। वकील साहब थे घरे में, पर उससे मिलने का मन नहीं था। वही जो 2-3-4 साल का बच्चा था ना, छोटा सा, उसको वकील साहब कहते कि बेटा जाओ कह देना पापा घर में नहीं है, जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। बच्चा तो बच्चा दिल का सच्चा, बच्चा गया, उससे कहते अंकल जी पापा ने कहा कि जाके कह दो पापा घर में नहीं है कोई छल कपट, कोई लाग लपेट है, कोई छुपा कोई पर्दा है? जो सुना सो सुना दिया, जो देखा सो कह दिया। अब वहीं पर बूढ़ा बूढ़ी होते तब कितना मसाला लगाते, अरे वो तो परसों ही गए, आए घरे में,
इसीलिए तो भगवान का दर्शन नहीं होता। मोही कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में छल हो, कपट हो और छिद्रान्वेषण की भावना, जो दूसरे का दुर्गुण दोष देखते फिरे ना, उनको दर्शन नहीं होता। इसलिए शुरू से अगर ये संस्कार पड़ जाए, अभी आपने सुना ना, भगवान ने कितना सुंदर उपदेश दिया। भगवान ने कहा, हे मेरी प्रजाओ, ये जो मानव का तन आपको मिला है ना, ये मानव का तन साधन धाम है। और साधन धाम कहने का मतलब क्या हुआ? साधन कहते हैं व्यवस्था को। इस मानव तन में रह करके आप जो बनना चाहते हैं ना, आप बन सकते हैं। मेरे पास बच्चे सब आते रहते हैं, हम पूछते हैं कि बच्चे पढ़ते हो? हाँ बाबा पढ़ते हैं। तो हम उसी समय पूछते हैं कि बच्चे पढ़ के क्या बनोगे? पढ़ के क्या बनोगे? तो कुछ बच्चे कहते कि बाबा पढ़ेंगे तब न बनेंगे। हम कहते नहीं, पढ़ो भी और अपना लक्ष्य पहले तय कर लो। पढ़ो भी। अब बहुत छोटे बच्चे की बात नहीं, जो समझदार बच्चे हैं ना, जो समझने लग गए, उसको हम लोग कह देते पढ़ो भी और अभी से अपना लक्ष्य तय करो। तुम्हें बनना क्या है वो लक्ष्य अपना तय करो, और जैसा लक्ष्य लेकर के पढ़ोगे ना, वैसा पक्का तुम बन जाओगे। क्यों? भगवान कहते साधन धाम, सब व्यवस्था इसमें है। जो है जिसका लक्ष्य जगत में, उसको वही सुहाता है, और लक्ष्य भाव हृदय में जिसका, निश्चय उसको पाता है। आप जो बनना चाहिएगा बन जाइएगा, और आप जहां जाना चाहिएगा इसी मानव तन में रह करके जा सकते हैं। एक बात देखिए, और हम आपको संक्षेप में सुना देते, समय कम है। इस मानव तन में हम आपको संक्षेप में कहे ना, इसी मानव के तन में 3 जगह जाने का रास्ता भी बना हुआ है। 3 जगह। कहां कहां जाने का रास्ता है? मानव तन तो मिल गया हम लोगों को, अब भगवान ने क्या किया, इस मानव तन के भीतर में हम सबको चौराहा पर बैठा दिया है। चौराहा। चौराहा किसको कहते हैं? जहां से चारों तरफ जाने का रास्ता, वही ना चौराहा हुआ। जहां से सभी तरफ जाने का रास्ता हो, वो चौराहा। तो हम सब जब भी मानव के तन में है ना, चौराहा पर है। वहां पर रह करके हम जिधर जाना चाहें, जहां जाना चाहें, जा सकते हैं। कहाँ है चौराहा पर? आप पढ़िएगा। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, नरक सरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भगति सुख देनी। हम सब जब भी मानव के तन में है ना, इस तन में रह करके आप चाहें तो नरक भी जा सकते हैं, आप चाहें तो स्वर्ग भी जा सकते हैं, और आप चाहे तो इसी मानव तन में रह करके ईश्वर का दर्शन भी कर सकते हैं। साधन धाम है ना ये व्यवस्था। तो अब आप सोचिए, आपको जाना है किधर? इधर जाना है, सोचिए। रात जैसे हम इस गांव में आए ना, तो हम देखे, हम बहुत कुछ देखे। यदि सब बात कह देंगे तो फिर हमको दोबारा आप आने ही नहीं दीजिएगा। हम थोड़ा बात को छुपा के रखते हैं। नरक में जाने का रास्ता जानते हैं क्या है? यदि मनुष्य बन करके, देखिए कबीर साहब की वाणी आप पढ़िए। संत कबीर साहब कहते हैं, मांस मछलिया खात है, सुरापान से हेत। सुरा, सुरा मतलब क्या होता है? सुरा मतलब होता है शराब। इंग्लिश शराब अलग होता है, हिंदी शराब अलग होता है ना। इंग्लिश अलग होता है, इंग्लिश को हम इंग्लिश शराब भी हमको लगता है कि है। ये सब क्या है? पढ़िए। कबीर साहब कहते हैं, यदि मानव तन में रह करके मांस मछलिया खात है, सुरापान से हेत। यदि किसी को
यदि इस मानव तन में रह करके कोई मांस खाता है और शराब पीता है तो फल क्या होगा? ते नर जर से जाहिंगे। जो मूली की खेत देखें आप लोग, आप देखिएगा मूली के खेत जो होते हैं ना, मूली जहां लगती है, मूली आपको खा रही है, जड़ सहित उखड़ जाती है। ऐसे ही ये भगवान ने मानव का तन दिया, और यदि मानव के तन में रह करके मांस खाते, मछली खाते, शराब पीते हैं ना, तो जड़ सहित उखड़ जाइएगा। मतलब दोबारा से फिर मनुष्य बनने की संभावना नहीं है। सुन रहे हैं? दोबारा से फिर नहीं बनिएगा। अब परिणाम क्या होगा? यह कुकर को खान है, अब मानुष देह क्यों खाए? अब मुख में आमिख मेलता और नरक परे सो जाए। सीधे नरक की यात्रा होगी। और नरक में सुख होता है कि दुख होता है? न कम यत्र नरकम, जहां सुख बिल्कुल भी ना हो उसी को कहते हैं नरक। बहुत दुख होता है। तो देख लीजिए, एक लड़का आया। देखिए अपने यहाँ क्या नियम है, हिंदू मरता है तो कहाँ जाता है? हिंदू मरे तो शमशान, लोग कहते हैं ना, हिंदू मरे तो शमशान, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान। हिंदू मरे तो शमशान, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, और बकरी मुर्गी मरे तो इंसान। अभी सुन रहे थे ना, हमारे मनु बाबा सुना रहे थे, ये मानव का तन कैसा मंदिर है, शिवालय है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इसको आप शमशान बना रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं। ये भी बाबा ने बहुत अच्छा कहा। आप जो ये कहते हैं कि मेरा शरीर है, आपका नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह शरीर, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। कौन कम मरेंगे किसी को ठिकाना है? नहीं है। यदि इसमें रह करके ऐसा काम करेंगे स्वाद के लिए, जी की चटपटी के लिए, तो नरक की तैयारी कर लीजिए। भगवान कहते हमने तुमको ये शरीर दिया था इसी के लिए, इसी के लिए दिया था। यहाँ तो देह धरे कर हे फल भाई, अब भजे राम सब काम ब्याई। यह नरक का रास्ता। और स्वर्ग का रास्ता क्या है? स्वर्ग का रास्ता का पुण्यवान रहिए, पुण्य कर्म करिए, गरीबों को कुछ दे दीजिए, भूखों को अन्न दे दीजिए, नंगों को कपड़ा दे दीजिए, कोई रोगी है उसको औषधि दे दीजिए, उपकार करिए, परोपकार करिए, परिवार की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, राष्ट्र की सेवा करिए, दीन दुखियों की रक्षा करिए। ये सब करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, केवल यही पुण्य कर्म करते रहिएगा, अब भजन नहीं करिएगा ना, स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन जैसे स्वर्ग जाइएगा तो जितने दिन तक आपको स्वर्ग में रहना है ना, उतने दिन, उतने फूल का माला पहनाएगा। जितने दिन आपको स्वर्ग में रहना है उतने फूल होगा, उतने फूल का माला पहनेगा। मान लीजिए आपको 1000 दिन तक स्वर्ग में रहना है, तो 1000 फूल माला में पिरो करके वो आपको पहना दिया जाएगा। अब वहां कह देगा कि सावधान रहना, ये माला प्रतिदिन एक एक जो फूल है ना, इसमें एक एक फूल प्रतिदिन सूखेगा, और जिस दिन सब फूल ये सूख जाएगा ना, उसी दिन आपको यहाँ से धक्का दे करके नरक भेज दिया जाएगा। ये सब बातें लिखी है, गीता में पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, छीने पुण्य मर्त लोके विशंति, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अभी जो आप पाठ में सुने, यदि ध्यान से पाठ को सुने होइएगा ना, तो भगवान ने क्या कह दिया, साधन धाम मोक्ष, साधन धाम तो कह दिए, और साथ में भगवान कह दिए मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष कर द्वारा कहने का भाव क्या है? इसी आप ही का जो शरीर है ना,
इसी शरीर में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। मोक्ष के द्वार लगने से क्या होता है? तो भगवान कहते हैं परलोक संभरेगा, पाई न जही परलोक समारा। उस मोक्ष के द्वार को यदि कोई पा ले, जान ले, तो उसको क्या होगा? उसका परलोक बनेगा। अब परलोक किसको कहते हैं? मृत्यु के बाद, देह छूटने के बाद हम जहां जाएंगे वही है परलोक। उधर हमारा तब सुखी जीवन होगा, वो परलोक है। और दूसरी बात है, एक बात और सुनिए ध्यान से, आंख के नीचे के भाग को कहते पिंड, आंख से ऊपर के भाग को कहते ब्रह्मांड। आंख से नीचे का जो भाग है ना, पिंड भाग जिसको है, इस पिंड भाग में अंधकार भरा हुआ है। आंख बंद करके देखिए ना, अंधकार दिखेगा सबको। अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। तो जब तक है तम तब तक है जम, जम का फंदा है ये। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी अता में दियाना न बाती हो, फल क्या होगा? बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। बाह पकड़ करके जमराज ले जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, और किया कर तो घर के त्रिया जमवा ले जाए, कोई नहीं बचाएगा। इसी में मोक्ष का द्वार है। इन अपने से पता चलेगा किधर है मोक्ष का द्वार। इस देह में, हम सबका जो देह है ना, शरीर है ना, इस देह में कुल 10 द्वार है, 10। और 10 द्वार में 9 द्वार सब कोई जानते हैं, 10वां द्वार अपने से नहीं जानिएगा। 9 द्वार, 2 आंख का, 2 कान का, नाक का, 2 मुंह, मलमूत्र विसर्जन का, ये 9 द्वार सब कोई जानते हैं। और 9 द्वार में जमदूत का पहरा रहता है। मृत्यु के समय इसी 9 द्वार से किसी के द्वार से निकलते हैं आप और हम, जम की मार खानी पड़ती। 9वीं 9 द्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरई हो। जम का पहरा पड़ता है, बड़ा जम मार लगा करके तब इस देह से निकालता है। और जो 10वां द्वार है ना, वो द्वार अपने से आप नहीं जानिएगा, उसी के लिए सत्संग है, उसी के लिए दीक्षा का कार्यक्रम होता है। अभी सुने ना, राम भगवान ने क्या कहा? राम भगवान ने कहा करंधार सदगुरु दृढ़ नावा। जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो आपको बता देंगे कि इस देह में मुक्ति का द्वार किधर है। भाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वो मोक्ष का द्वार है किधर, वो बता देगा। संत मत में यही होता है। इसलिए संत मत सत्संग में नियम है, सत्संग करी सत्संग, गुरु खोज करिए। केवल सत्संग को सुन लिए रह गए तब नहीं हुआ। सत्संग को सुनिए और सुन समझ करके अब गुरु से दीक्षा लीजिए, उनसे जानिए इस देह में मोक्ष का द्वार किधर है। हे राम भगवान कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है किधर, वो गुरु से पूछिए, गुरु दीक्षा में बताएंगे आपको। अब मोक्ष का द्वार, मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी। मोक्ष कहते छुट्टी को, छुटकारा को। उस द्वार को यदि आप ठीक से जान लीजिएगा, देख लीजिएगा ना, तो जम से आपकी छुट्टी हो जाएगी, जम से भी छुट्टी हो जाएगी और जन्म मृत्यु के दुख से भी छुट्टी हो जाएगी। ये कोई आपको बताएगा? आपके घर के लोग तो ये बताएंगे कि आप कैसे धन कमाओ, कैसे पैसा लाओ कमा करके, कैसे मकान बनाओ, कैसे दुकान चलाओ, यही सिखाएंगे। पर संत महात्मा दयालु होते हैं, संत महात्मा बड़े कृपालु होते हैं। मृत्यु के समय की पीड़ा वर्णनी न जाए। मृत्यु के समय इतनी पीड़ा होती है जिसका वर्णन नहीं है। पर यदि उस मोक्ष के द्वार को ठीक से जान लीजिए ना, तो मृत्यु के पीड़ा से बचिएगा, उससे बचिएगा। केवल भगवान के मंत्र नाम का जप करने से
अब भगवान के रूप का ध्यान करने से उससे भी लाभ होगा, लेकिन जब तक मोक्ष के द्वार को नहीं जानिएगा तब तक जम की मार से नहीं बचिएगा। उससे बचना होगा, आप मोक्ष के द्वार को जानना होगा। अपने से नहीं जान पाइएगा। यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली, इनके सिवाना आन जो मदमान चलन ली। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। बिना गुरु की कृपा गुरु की दीक्षा के इस बात को नहीं जानिएगा। यही खासियत है संत मत की सत्संग की। संत मत के सत्संग की पहले सत्संग सुनिए और सुन करके रह मत जाइए। इसके लिए दीक्षा लेकर के उस मोक्ष के द्वार को जानिए। गुरु आपको दीक्षा में बताएंगे, यहाँ प्रवचन में बताने का नहीं है। उसके लिए दीक्षा की विधि अब बहुत आसान, आप थोड़ा सा करिएगा ना बहुत ज्यादा लाभ होगा। ये करिए, ये जब नहीं करेंगे तो फिर मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। जाना तो सबको है, ये है आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जा जंजीर। जम के जंजीर में बंद करके अच्छा लगेगा आपको? करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मारी के प्राण निकासत, व्याकुल हो शरीर, करोड़े मनवा दिन की तदबीर। इसलिए निगुरा निगुरी बन करके कोई मत रहिए। अपने साथ कितनों भजन भक्ति कर लीजिए, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम की खाएगा मार। अपने मन से कितनों फूल पत्ती चढ़ा लीजिए, कितनों तीर्थ धाम में चले जाइए, जम से नहीं बचिएगा। इसके लिए आपको गुरु से युक्ति जान करके मोक्ष के द्वार को जानना होगा। इसलिए तो उसका नाम यह मोक्ष, मतलब छुट्टी, जम से छुट्टी, मृत्यु जन्म के पीड़ा से छुट्टी, उसका नाम ही है वही, वो जानना होगा। इसलिए निगुरा निगुरी कोई मत रहिए। गुरु बिनु ज्ञान न उपजय, गुरु बिनु मिले न भेव, और गुरु बिनु संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु शिष्य न कोई। एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति की यहाँ, एक गृहस्थ के यहाँ एक साधु बाबा गए। साधु कोई साधारण नहीं थे, अंतर्जामी साधु। अंतर्जामी किसको कहते हैं? जो हमारे मन की बात को जान ले, जो हमारे मन की बातों को जाने, उसको कहते हैं अंतर्जामी। तो संत कोई साधारण नहीं थे, अंतर्जामी संत थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हम समाप्त करेंगे। तो सतगृहस्थ के यहाँ गए, अतिथि बने। और जब भोजन का समय हुआ, साधु के भोजन का समय, तो घर का जो एक बूढ़ा बाबा थे, बूढ़ा बाबा गए, कहा कि बाबा चलिए भोजन पाइए। संत को ले गए, आसन लगा दिए, बाबा को बैठा दिए, संत को बैठा दिए भोजन करने के लिए। और जो घर के बूढ़े बाबा थे वो गए और थाल में परोस करके खूब बढ़िया भोजन ला करके बाबा को दिए। बाबा एक कौर रोटी तोड़े, सब्जी लिए, एक कौर खाए। अब जैसे एक कौर खाए तो संत तो अंतर्जामी होते हैं ना। संत ने कहा, अरे वाह क्या स्वाद है, स्वादिष्ट भी है और सात्विक भी है भोजन। वो जो घर का जो बूढ़ा बाबा थे ना, कहा कि हाँ बाबा आपकी कृपा है। कहा बहुत अच्छा भोजन बना। हाँ बाबा आपकी कृपा है। किसने बनाया? तो घर के बूढ़ा बाबा ने कह दिया कि बाबा मेरी पुतहू ने बनाया, घर की मेरी बहू ने बनाया। अच्छा, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन है। जैसे घर के बूढ़ा ने कहा कि मेरी पुतहू ने बनाया, जो पुतहू बनाई थी ना, वो दौड़ करके आई, अब बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, अच्छा तुम ही बनाई हो बेटी? हाँ बाबा हम ही बनाए, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, आपकी कृपा।
अब वो संत जो थे उस लड़की से जो बना, उनकी जो बहू थी, उनसे बात करने लगते हैं। और जो बूढ़ा थे ना, उसके ससुर बूढ़ा बाबा, कहा कि चलो दोनों बात कर रहे हैं, तो वो वहां से हट गए। अब बगल में दरवाजे पर एक कमरा, उसी कमरा में जाके बैठ गए। इधर दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। संत ने पूछते पूछते पूछा कि बेटी नाम क्या है तेरा? उसको बैठाइए, उस पीला वाला को बैठाइए, बैठ जाओ बच्चा। संत ने पूछा कि पुत्री नाम क्या है तेरा? नाम बता दिया। फिर संत पूछते हैं, अच्छा तेरी उम्र कितनी है? और जो बूढ़ा थे ना उधर से सुन रहे थे, दरवाजे पर कमरा से सुन रहे थे। संत पूछते हैं तेरी उम्र कितनी है? लड़की कहती कि बाबा मेरी उम्र है 12 वर्ष। अब बूढ़ा जो सुन रहे थे, बूढ़ा को झटका लगा। बूढ़ा ने सोचा इसका विवाह तो हम 20 साल में किए हैं, जब इसकी उम्र थी 20 साल तभी हमने इसका विवाह किया है। संत के सामने झूठ बोल रही है कि 12 साल उम्र है। बूढ़ा को झटका लगा और सोचता है कि मेरी पुतहू कैसे बदतमीज हो गई है, संत से कहीं झूठ बोला जाता है। संत तो अंतर्जामी थे, वो समझ रहे थे। इतने में फिर पूछते हैं, अच्छा तुम्हारी उम्र है 12 वर्ष? हाँ बाबा। और तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? लड़की कहती बाबा मेरे पति की उम्र है 1 वर्ष। कितना? बूढ़ा का टेम्परेचर हाई हो गया। तो उसका ससुर सुन रहा था ना, खा बदतमीज कहीं के, इतना प्योर झूठ ये बोल रही है। अपनी उम्र ये 12 साल बता रही है, अपने पति मेरा पुत्र का उम्र 1 साल। बाबा तो अंतर्जामी थे, समझ रहे थे। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा तुम्हारे पति की उम्र है 1 वर्ष? हाँ बाबा। अच्छा तुम्हारी सासू माँ की उम्र कितनी है बेटी? वो लड़की कहती बाबा मेरी सासू माँ की उम्र है 6 महीना। 6 महीना की मेरी सासू माँ है। बूढ़ा लिया लाठी, चल दिया, देंगे इसको 2। अब वो लाठी लेकर खड़ा हुए, चले, रास्ते में है। इतने में संत पूछता, अच्छा सासू माँ की उम्र है 6 महीना? हाँ बाबा। और ससुर की उम्र कितनी है बेटी? लड़की कहते बाबा अभी ससुर का जन्मे नहीं है। जब कहा ससुर की जन्मे नहीं है, बुरा लाठी लेके दौड़ा, उठाया लाठी मारने के लिए उसको, पर संत ने बीच बचाव किया, मारो मत इसको। बुरा कहता कि बाबा इनको तो हम बुद्धिमान समझते थे, बुद्धिमती समझते थे, इनको तो हम बड़ा होशियार समझते थे कि मेरी पुतहू पढ़ी लिखी है, अच्छी है, और ये तो महाबदतमीज निकली। कहा कैसे? कहा बताइए इसकी उम्र 12 साल, मेरा बेटा का उम्र 1 साल, मेरी पत्नी की उम्र 6 महीना, मेरा जन्मे नहीं, तो ये कौन है? तब वो संत कहते हैं कि देखिए गुस्साइए आप मत, आपके पुतहू साधारण नहीं है, इनके चेहरे का तेज देखिए, इनके बोलने का स्टाइल देखिए, इनके बोलने की शैली देखिए कितनी अच्छी है, और इनके व्यक्तित्व को देखिए। ये आपकी पुतहू साधारण नहीं है। इसको पूछिए आखिर इसने ऐसा क्यों कहा, कारण पूछिए, इसको मारिए मत। अब क्रोध में बोध रहता है, बूढ़ा तक क्रोध से तिलमिला रहा, तो उसका बीपी बढ़ गया। बूढ़ा कहता आप ही पूछिए। वो संत ही पूछते कि बेटी एक बात बताओ, ऐसा तूने क्यों कहा? तू तो 12 साल की लग नहीं रही हो। अब मैंने पूछा था, कहा 12 साल तुम्हारी उम्र है। तब देखिए लड़की ने जो जवाब दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की ने कहा कि बाबा हमने बहुत सत्संग सुना है, हमने बहुत से संत महात्माओं का दर्शन किया है, और बाबा हमने सुना है जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं।
बाबा हमने सुना है जन्म से व्यक्ति पशु की तरह होते हैं, क्योंकि संस्कारहीन होते हैं। जब कोई संत जीवन में आते हैं ना, तब संत की कृपा से जब जीव को संस्कार मिलता है तो संस्कार से जीवन में मनुष्यता आती है। बाबा हम पहले, उम्र हमारी बहुत है, और मैंने आपको 12 साल इसीलिए कहा क्योंकि 12 साल पहले मैंने दीक्षा ली थी। दीक्षा के पहले का जो मेरा जीवन था ना बाबा, नारकीय जीवन था। रोज अंडा खाती थी, मांस खाती थी, मछली खाती थी, झूठ बोलती थी। मतलब क्या ऐसा काम था जो हमसे नहीं होता था बाबा? सब काम करते थे, गलत से गलत काम हो जाता था। लेकिन जब मैंने दीक्षा ली बाबा, दीक्षा लेने के बाद मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, मैंने इस मानव तन की हकीकत को समझा, इस जीवन के यथार्थता को हमने समझा बाबा। और तब से जब से मैंने दीक्षा ली, तब से मेरा जीवन सुधर गया, संवर गया। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादु सिद्ध थे देवता देव निरंजन हुए। मैंने अपने सदगुरु की कृपा से सब गलत आचरण को छोड़ा, गलत व्यवहार को हमने छोड़ा, और अपने जीवन में हमने साधना की पद्धति सीखी। भजन करती हूँ बाबा, अब मेरे पास मनोबल है, मेरे पास बुद्धि बल है बाबा, मेरे पास आत्मबल है। अब मैं धन धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी उम्र है 12 साल। पहले के जीवन का कोई मोल है? और बाबा जब आपने ये पूछा ना मेरे पति की उम्र कितनी है, मैंने कहा 1 वर्ष। वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि 1 वर्ष पहले मेरे पतिदेव ने दीक्षा ली है। नहीं तो मेरे पतिदेव पढ़े लिखे हैं, ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन इनका नियम था संडे हो कि मंडे निथी खाओ अंडे। तो मैं इधर से कह देती थी जब लगेंगे जमराज के डंडे तब पड़ जाओगे ठंडे। रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। क्या क्या ये पहले पढ़े लिखे तो थे बाबा, लेकिन इनको विवेक नहीं था। इनको मैं समझाती रही, और समझाते समझाते इनको मैंने बहुत समझाया। मेरे पतिदेव शराब पीते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, शराब पी लिए और जा रहे थे सड़क पर, तो डगमग, जानते ना शराब पीने वाला डगमगाते हैं, चलते हैं। देखिए कैसे झूमते हुए चलते ना शराबी सब। आप लोगों को तो पता ही होगा, यहाँ तो इंग्लिश में तो ज्यादा सबको पता होगा कैसे चलते, डगमगा डगमगा के। एक बार शराब पी करके वो जा रहे थे, और सड़क के किनारे में सीवर लाइन होता है ना, जो गंदा गंदा पानी नाला में बहता है, वही सीवर लाइन था। कहा कि बाबा ये जा रहे थे और नशा में, शराब की नशा में डगमगाते डगमगाते उसी नाला में गिर गए। और नाला में गिरे तो नाला में तो मल मूत्र वाला गंदा गंदा वो पानी, कितना गंदा गंदा सब बहता रहता था, उसी में ये गिरे। और दूर से एक व्यक्ति देख रहा था, कहा देखो बेचारा नाला में गिर गया, जाओ जाओ उसको निकाल दो। तो उसका बाल बड़ा बड़ा था, डूब गया था, मल मूत्र वाला पानी उसी में वो पूरा डूब गया। नाक मुंह में तो जाएगा ना। जो देख रहा था उसका बाल पकड़ा, खींच करके बाहर किया। अब जैसे उसको बाहर किया तो उसको कृतज्ञ न होना चाहिए कि हमको निकाल दिया। उसने कहा कि किस मूर्ख ने मुझे अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। नशा में ऐसा बेहोश तो उसको मलमूत्र भी अमृत की तरह लग रहा है। देखिए शराब पीने वाले की दुर्दशा कैसी होती है। अब बाबा वो तो निकल गए वहां से, जब वहां से वो चले तो फिर झूमते झूमते जा रहे थे। उधर से एक मोटी माताजी, बूढ़ी माताजी, मोटी ताजी हट्टी हेल्दी, वो एक माताजी उधर से चली आ रही थी। ये शराब के नशा में झूमते झूमते गए, अब बूढ़ी माताजी से टकरा गए।
अब जैसे टकराए तो शराब की नशा में इसने कहा इस गांव के लोग कैसे हैं, ये भैंस को खोल के सड़क पर छोड़ दिया तब ना हम टकरा गए। और उसका बेटा था बगले में, बाबा लिया डंडा लाठी, 2-4 लाठी खींच दिया और लाठी की मार लगी। आगे बढ़े वहां से, उधर से एक मरखन्नी भैंस आ रही थी, इनको लाठी की मार लगी थी माता जी के कारण। अब मार से तो माँ भूत भी भाग जाता है। अब उधर से मरखन्नी भैंस आ रही है, ये कह रहे थे हे माता जी बगल हो जाइए नहीं तो फिर टकरा जाइएगा। अब भैंसिया मरखन्नी कहे माने, भैंसिया आई और सिंग से उठा के पटक के रोंदते हुए वो निकल गई। इसकी बड़ी दुर्दशा हुई है बाबा, लेकिन मैं इनको समझाती रहती थी, समझाते 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 अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी। बाबा मैंने जो दीक्षा ली है ना, जो गुरु मंत्र हमको मिला है, मैं जब भी भोजन बनाती थी आलतू फालतू बात मन में नहीं लाती थी, उसी मंत्र को जपते हुए मैं भोजन बनाती थी। आटा भी गूंदना है तो मंत्र चल रहा है, रोटी भी बेल रहे हैं मंत्र भी चल रहा है, चावल डाल रहे हैं मंत्र चल रहा है, दाल बना रहे हैं मंत्र चल रहा है, सब्जी काट रहे हैं मंत्र चल रहा है। मंत्र जप कर करके जो मैंने भोजन बनाया, वही भोजन जब मैं पतिदेव को कराती रही, समझाती रही, मेरे पतिदेव भी समझ गए धीरे धीरे। और आज से साल भर पहले इन्होंने भी दीक्षा ले ली। इसलिए मैंने कहा कि मेरे पति की उम्र है 1 वर्ष। और मेरी जो सासू माँ है ना बाबा, इसका तो मत पूछिए, रोज घर में खड़मंगल होता था। एक दिन तो मैं भात बनाई, भात बनाए तो 1-2 कंकड़ तो रहिए जाता है ना, मार्केट का जो चावल तो 1-2 कंकड़ तो रही जाता है। भात में बनाया, अब बना करके जब दिया सासू माँ को खाने के लिए दाल भात सब्जी, तो 1 कंकड़ उनके दांत में टकरा गया। टकरा गया तो बाबा हमसे लड़ पड़ी, गुस्सा में कह दिया कि भगवान ने तुमको 2-2 आंख दिया है, कंकड़ तुमको नहीं दिखा, अंधी कहीं के। तो बाबा हम भी गुस्सा गए, बनावटी गुस्सा। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि भगवान ने 2-2 आंख दिया, तुमको कंकड़ नहीं दिखा। तो मैंने भी कह दिया हमको तो भगवान ने 2-2 आंख दिया है, आपको तो भी भगवान ने 32-32 दांत दिया है, ये तो कंकड़ को चबा नहीं सकते थे। बाबा मैं लड़ती थी, पर भीतर से मेरे भीतर सद्भाव रहता था, क्योंकि मेरी अपनी माँ ने कहा था कि बेटी सास को अपनी माँ की तरह मानना और ससुर को पिताजी की तरह मानना। तो मैं लड़ती थी इसीलिए कि जगह पा जाए, सुधर जाइए। बाबा लड़ती थी, पर रोज समय से भोजन देती हूँ, पूछ लीजिएगा, समय से भोजन देती हूँ, कपड़ा धुल देती हूँ, और जब सोती है ना सरसों का तेल लेकर के तलवा में मालिश भी कर देती हूँ, पूछ लीजिएगा। हाँ, एक दिन तो बाबा इतना वो गुस्साई, कहा करे हम कोई ऐसी वैसी सास हैं, हम ऐसी सास हैं कि तुम्हारा सांस लेना बंद कर देंगे। तो बाबा मैंने भी कह दिया मैं कोई ऐसी वैसी बहू हूं, मैं ऐसी बहू हूं कि तुम्हारा लहू पी जाऊंगी। रोज टक्कर चलता था बाबा, लेकिन मैं सेवा में कमी नहीं करती थी। फिर माँ सासू माँ को जाके मनाती थी, भोजन कराती थी, सब यही करते करते बाबा बरसों बीता। तब मेरी सासू माँ ने कहा कि तू कैसी है रे, झगड़ती भी है, समय से भोजन भी देती है, झगड़ती मेरा कपड़ा भी धुल देती है, झगड़ती भी है, तुम इतनी सेवा भी करती है। तब बाबा मैं हंस करके कह देती थी अरे ये तो ऐसे मैं कहती हूँ सासू माँ, तो मेरी माँ हो। तब मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटी ये सद्गुण तुम्हारे भीतर कहाँ से आया। मैंने कहा कि मैंने अपने गुरु महाराज से दीक्षा ली है, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सदाचार का ज्ञान दिया है, सदाचार की शिक्षा दी है, सत्संग में विवेक होता है, मेरा पूरा परिवार सत्संग से जुड़ा हुआ है। तब मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटी तब मुझे भी दीक्षा दिला दो। बाबा
आज से 6 महीना पहले मेरी सासू माँ ने दीक्षा ली है, इसीलिए मैंने कहा कि मेरी सासू माँ को उम्र है 6 महीना। ये जो बूढ़ा है ना बाबा मेरे ससुर, पूछिए ना, ये अभी भी ताश खेलते हैं, पूछिए इनको। ये अभी भी गांव के चौराहा पर बैठ करके जुआ खेलते हैं, पूछिए। अब बूढ़ा तो शर्म के मारे सिरे से झुका लिया, मुंह लटक गया। तब वो बूढ़ा धीरे से संत को कहते कि बाबा, आज मेरी पुतहू ने मेरी आंख खोल दी, कृपा करिए आज ही हमको दीक्षा दे दीजिए। तो संत ने कहा, मछली खाना कितना दिन हुआ? कहा तो 2-4 साल हो गया बाबा, नहीं खाते पीते। कहा तो ठीक है, जाइए माला बना करके आइए। माला बना लिए, थोड़ा प्रसाद लिए, कुछ दक्षिणा लिए, आए, बैठे, बाबा ने दीक्षा दे दिए। और दीक्षा लेकर के जब बूढ़ा उठे और संत को गए प्रणाम करने के लिए, लड़की उधर से आती है, बाबा के कान में कहती, बाबा आज मेरे ससुर जी का जन्म हो गया। बूढ़ा कुड़ गया। पर बात तो अच्छी थी ना। देखिए, एक लड़की सत्संगी बनी तो पूरा घर को सुधार दिया। कैसे? बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। सत्संग किया, विवेक जगा, अपना सुधर गई, समर गई, पति को सुधार दिया, ससुर को सुधार दिया, सासू माँ को सुधार दिया, पूरा परिवार को सुधार दिया। इसी को कहते घर ही स्वर्ग है। घर को स्वर्ग बना दिया। और एक ऐसे भी महिला होती है जो घर को नरक बना देती है। कौन? जो खुद, जिसका खुद का आचरण का पता नहीं, खान पान ठीक नहीं, रहनी कहनी ठीक नहीं है। इसलिए भगवान कहते कि हे मेरी प्रजाओं, ये जो मानव का तन मिला है ना, इसमें बिना गुरु के मत रहो, निगुरा निगुरी मत रहो। इसका मतलब ये नहीं कहीं जाकर के दीक्षा ले लो, ऐसा भी नहीं। अपने यहाँ कहावत है, पानी पियो छान और गुरु करो जान। जानते हैं ना? पानी पियो छान और गुरु करो जान। जैसे तैसे गुरु को मत बना लीजिए गुरु। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। हरई शिष धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु केवल शिष्य का धन ठगने में लगे रहते हैं, शिष्य के भीतर की शंका का समाधान नहीं करते हैं, ऐसे गुरु जाते हैं नरक। तो चला कहाँ बैकुंठ जाएगा? चला कहाँ जाएगा? उसका अनुयायी शिष्य कहाँ जाएगा? आन्हर गुरु बता चला, मांगे केला तो दिया ढेला। लोभी गुरु, लालची चला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जगह नरक। इसीलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए, और चुनिए गुरु सच्चा, और बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। अब थोड़ा सा सुनिए और, सच्चे गुरु कहते किसको है? कोई कंठी बांध दिया तो गुरु हो गए? कान फूक दिया तो गुरु हो गए? नहीं। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? आप संतवाणी पढ़िए। एक संत अपने यहाँ हुए हैं, देखिए अपने सदगुरु महाराज जी है ना, जो चित्र आप देख रहे हैं, अपने सदगुरु महाराज जी, इनके गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। अब परम संत बाबा देवी साहब जिनसे जुड़े हुए थे, वे थे संत तुलसी साहब। तो संत तुलसी साहब से किसी ने पूछा, आप तो संत हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, अनुभवी हैं, तो आप कृपा करके कहिए कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान कहिए। तब तुलसी साहब ने कहा, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। तुलसी साहब ने कहा कि सुनो, मुर्शिदे कामिल से मिल। मुर्शिद कहते हैं गुरु को, कामिल कहते हैं पक्के को, सच्चे को। सच्चे पक्के गुरु से मिलो,
उसकी पहचान क्या है? तो जो तुझे देगा फहम, जो तुम्हें युक्ति बताएगा, किसका? सहरग को पाने के लिए। तुम्हारी देह में सहरग कहाँ है, उस सहरग का जो पता बता देना, उसी को तुम गुरु मानना। देखिए, जिसको तुलसी साहब सहरग कहते हैं ना, उसी को राम भगवान ने मोक्ष का द्वार कहा है। मोक्ष के द्वार को ही सहरग कहते हैं। सहरग वहां होता क्या है? क्यों भटकता फिर रहा, तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। इसी मानव के तन में वो जो मुक्ति का द्वार है ना, सहरग, वो जब गुरु आपको बतला देंगे, उसको आप देख लीजिएगा साधन भजन करके, तो वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता बना हुआ है। वो रास्ता आपको मिल जाएगा, वहीं से रास्ता गया हुआ है। नौकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, और सहरग में नजर फिर कर तजी मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, और शांति को जो चाहता तज और जो नकली। यही रास्ता है, इसी को कहते हैं दसम द्वार। इसी को दसम द्वार कहते हैं, इसी को मोक्ष का द्वार कहते हैं, और इसी को भक्ति द्वार भी कहते हैं। यही द्वार का पता अगर आपको मिल जाए, अब मानव तन में रह करके थोड़ा थोड़ा भजन करिएगा, तो धीरे 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 आप उस द्वार में प्रवेश कर जाइएगा। और जैसे द्वार में प्रवेश करिएगा, आपको बहुत कुछ दिखेगा, वहां आनंद आ जाएगा। क्या दिखेगा? आपको वहां दीपक का प्रकाश दिखेगा। घट घट दीपक बरे, लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखी पर कटे जमफंद है। जम का फंदा कट जाएगा। यही जम का फंदा कटाने के लिए ये संत मत का सत्संग है।